नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम में केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, राज्यों को उपलब्ध कराई गई 2,07,000 मशीनों के समुचित उपयोग से पराली जलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। कर्नाटका वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को, वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। और गायत्री गोपीचंद्र और त्रिशा जोली की जोड़ी जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम सिक्किम की राजधानी गंगटोक में मनन केंद्र से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल रूप से लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर रांगपो में पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ने वाले अटल सेतु और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें पूर्वी सिक्किम में संपर्क सड़क सहित 2 लेन की चिसोपानी सुरंग और दक्षिण सिक्किम में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रवांगवाला में गंजू लामा महिला छात्रावास शामिल हैं। राष्ट्रपति ने पूर्वी सिक्किम में खामदोंग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला रखी। परियोजनाओं के उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि इनसे शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और सड़क ढांचा क्षेत्र में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय विकास और अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले मिजोरम विधानसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति विकास के लिए गंभीर चुनौतियां हैं, फिर भी मिजोरम ने सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से मानव संसाधन क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। Connectivity is bound to be the biggest factor in realizing the potential of such a region. The development of village roads, highways, and bridges not only helps in meeting the education and healthcare goals, but also unleashes economic opportunities. Therefore, special stress has been placed on it. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पराली प्रबंधन सभी की साझा जिम्मेदारी है। सभी पक्षों को मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि प्रदूषण से बचाव के लिए धान की पराली का समुचित प्रबंधन सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को पराली प्रबंधन के लिए 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें सबसे ज्यादा लगभग 14,500 करोड़ रुपए पंजाब को दिए गए हैं, हरियाणा को 900 करोड़ रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश को 713 करोड़ और दिल्ली को 6 करोड़ रुपए दिए गए हैं। श्री तोमर ने कहा कि केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई 2,07,000 मशीनों का इस्तेमाल कर ये राज्य पराली समस्या से अच्छी तरह से निपट सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। सरकार की ओर से प्रदूषण को कम करने की कोशिश से आयोग संतुष्ट नहीं है। आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को विस्तृत चर्चा के लिए 10 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आज पंजाब के मुख्य सचिव और राज्य के 22 जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की। बैठक में पंजाब में पराली जलाने के मामलों में हुई बढ़ोत्तरी और इसे नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की गई। पंजाब के अमृतसर, बरनाला, बठिंडा और फिरोजपुर सहित 10 जिलों में पराली जलाने की ज्यादा घटनाएं हुई हैं। इन जिलों के उपायुक्तों को प्रभावी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार होने तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों की सम विषम योजना लागू करने पर भी विचार कर रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 7 नवंबर तक ई-फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई-फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार में केवल 6 दिन शेष हैं। राज्य में प्रचार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता राज्य भर में जनसभाएं तथा रोड शो कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला जिलों में चुनाव प्रचार किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। राज्य में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। पहले चरण में 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण के तहत 14 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। आम आदमी पार्टी ने अब तक 108 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। गुजरात की मुख्य चुनाव अधिकारी पी भारती ने कहा है कि राज्य प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुश्री भारती ने कहा कि इस चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या में 7 लाख से अधिक की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने ये भी बताया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस बार लगभग 26,000 मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। पुलिस स्टेशन पर अलग अलग प्रकार का इनिशिएटिव्स लिया है। वन इज वुमेन मैन्ड पोलिंग स्टेशन, सेकंड PWD मैन्ड पोलिंग स्टेशन, इसमें PWD दिव्यांग पोलिंग स्टाफ रहेंगे, यंग मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन, इसमें यूथ रहेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में एक पोलिंग स्टेशन हमने सेलेक्ट किया है। दिल्ली नगर निगम MCD के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 7 दिसंबर को होगी। मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने कहा कि निगम के 250 वार्डों के लिए वोट डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 14 नवंबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ जाएगा और हमने सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को डायरेक्शन दिए हैं कि इमीडिएटली इसके बाद जो एक्शन डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, इलीगल होर्डिंग्स, बैनर्स के अगेंस्ट में, वो तत्काल इसके बाद उसकी शुरुआत हो जाएगी और उसकी डेली रिपोर्टिंग हम लोग सारी एजेंसीज, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, MCD हो, सभी से ली जाएगी। श्री विजय देव ने कहा कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के खर्च की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि दिव्यांगजनों की मतदान प्रक्रिया सुलभ बनाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। श्री कुमार आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में सुगम्य चुनाव के लिए लोक निर्माण विभाग के आइकन विषय पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में लोक निर्माण विभाग के नए ऐप और चुनाव के प्रति संवेदनशीलता पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया गया।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। ये आकाशवाणी है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटका में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 3 दिन का ये सम्मेलन आज बेंगलुरु में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटका में भरोसा दिखाने के लिए निवेशकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, उनमें निवेशकों को हर संभव सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें सफल बनाया जा सके। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद श्रीवास्तव। जर्मनी में हाइलो बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स में भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को 21-17, 18-21, 21-8 से हराया। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत और महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में मालविका बसोंड आज एक्शन में दिखेंगे। क्रिकेट की बात करें तो आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप 1 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में अफगानिस्तान को 4 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का सामना करते हुए अफगानिस्तान की टीम 164 रन ही बना सकी। इस जीत से मेजबान टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार है। उधर न्यूजीलैंड ने T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उसने आयरलैंड को 35 रन से हराया। न्यूजीलैंड इस विश्व कप में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। चलते चलते बात करते हैं स्क्वॉश की। भारत की पुरुष स्क्वॉश टीम ने दक्षिण कोरिया में पहली बार एशियाई स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। एडिलेड में आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 रन से हरा दिया। ग्रुप 1 के एक अन्य मैच में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की 9वीं दौर की वार्ता सोल में आयोजित की गई। बैठक में दोनों पक्षों ने इस बात की उम्मीद जताई कि वार्ता के नतीजे व्यापार समझौते को और प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार बैठक में भारत ने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे के साथ ही बाजार पहुंच में आने वाली दिक्कतों पर गहरी चिंता व्यक्त की। दोनों पक्षों ने व्यापार शुल्क बाधाओं को दूर करने पर भी सहमति व्यक्त की। अगले दौर की वार्ता 2023 में भारत में आयोजित की जाएगी। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 114 अंक बढ़कर 60,950 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 64 अंक बढ़कर 18,117 पर पहुंच गया। अब कल के मौसम के पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह हल्का कोहरा छाया रह सकता है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बारिश का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम में केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, राज्यों को उपलब्ध कराई गई 2,07,000 मशीनों के समुचित उपयोग से पराली जलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। कर्नाटका वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। और गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली की जोड़ी जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।